हेलो नमस्कार। 21 मई 1991 को हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी। ये हम सब लोगों को मालूम है। लेकिन उनकी हत्या होने के बराबर ठीक 4 दिन पहले की बात है। मैंने लीडिंग न्यूज़पेपर्स में पढ़ा था, हमारे भारत के बड़े बड़े ज्योतिर्विद, ज्योतिषाचार्य, हमारे वहां के ज्योतिष मार्तंड, इन सभी लोगों ने एक बहुत ही बड़ी भविष्यवाणियां उनमें की थी। पूरे पेज भर भर कर उसमें लिखा हुआ था कि हमारे उस वक्त के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी जी ही हमारे भारत के असली राजकुमार हैं, असली राज्यकर्ता हैं, और उनका इस कार्यकाल के दौरान ही उस वक्त ऐसा होगा कि हमारी भारत जो है फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगी। ये इतना बड़ा दावा उन्होंने खुलेआम बड़े बड़े पेपर्स में किया था। लेकिन ठीक 4 दिन के बाद उनकी निर्मम हत्या हो गई। ऐसा क्यों हुआ? उस वक्त मैं ज्योतिष की प्रैक्टिस कर रहा था और मैंने मेरे अपने गुरुजी को पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि बेटा, राजीव गांधी, इनकी कुंडली जो है वो छोटी है और भारत की कुंडली है वो उनसे बहुत बड़ी है। तो मैं कुछ समझा नहीं उसका क्या मतलब हुआ। तो उन्होंने कहा कि भारत की कुंडली में ऐसा था कि उस वक्त जो भी राज्यकर्ता उनका होगा उसकी निर्मम हत्या कर दी जाएगी, जबकि राजीव गांधी जी की कुंडली में ऐसा कोई योग नहीं बन रहा था। तो भाइयों और बहनों, मैं हूं जितेंद्र वोरा और आप लोगों के सामने फिर से बहुत लंबे अरसे के बाद एक बहुत ही बढ़िया विचार आपके सामने रखने के लिए मैं आया हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से भी बहुत ही हैप्पी, हेल्दी और बैलेंस्ड होंगे। किसी भी व्यक्ति की कुंडली जो होती है, किसी भी देश की नागरिक की कुंडली, वो छोटा एक चक्र होता है, लेकिन उस देश का जो हॉरोस्कोप होता है, देश की जो कुंडली होती है, वो ही कुंडली बड़ी, सबसे बड़ी होती है। तो उस कुंडली के अनुसार, उस हॉरोस्कोप के अनुसार उस वक्त जो भी गोचर के ग्रह चल रहे हों, उनकी असर प्रजा पर बहुत ज्यादा होती है, एक सामान्य व्यक्ति पर बहुत ज्यादा असर होती है। वैसे आप जानते ही होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मैकेनिक्स में काम करते होंगे। उन लोगों को फिर से मैं याद दिलाना चाहूंगा और बाकी के लोगों को भी मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी मशीन में जिस तरह से बड़ा चक्र चलता है, उसी तरह से छोटे चक्रों को चलना पड़ता है ना। आपके घर के अंदर भी जो कोई बड़ा बुजुर्ग होगा, जैसे कि आपकी दादी मां या आपके दादाजी या आपके पिताजी या आपके मां हो सकती है, या आपकी बीवी या आपके पति या आपके बच्चे, कोई भी हो सकता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रहों की पोजीशन होती है या जिसकी बहुत अच्छे ग्रह की दशा चल रही होती है, तो उसकी पैसे की आय, इनकम भी ज्यादा होती है, उसका आभा मंडल उसका ज्यादा तेजस्वी होता है ना, उसका आज्ञा चक्र ज्यादा एक्टिव, पावरफुल और बैलेंस्ड होता है। इस वजह से उसमें बॉसी नेचर तो नहीं होता, लेकिन उसमें लीडरशिप क्वालिटी होती है, और उस लीडरशिप क्वालिटी की वजह से वो बड़ा चक्र माना जाता है। और इस बड़े चक्र के अनुसार बाकी के सारे छोटे चक्र अगर चलें तो उनके लिए वह यशदायी, सुखदायी और आनंददायी भी होता है। ठीक है, तो उसी तरह से हर एक सिस्टम में, कोई भी सिस्टम, जैसे फॉर एक एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे कि अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आप एक छोटे चक्र हैं। आपको किसके अनुसार चलना पड़ेगा? आपके शिक्षकों के अनुसार चलना पड़ेगा, है ना। शिक्षकों को किसके अनुसार चलना पड़ता है? उनको चलना पड़ता है उनके प्रिंसिपल्स के अनुसार, क्योंकि प्रिंसिपल बड़ा चक्र है। और प्रिंसिपल को किसके अनुसार चलना पड़ता है? स्कूल के जो ट्रस्टीज होते हैं उनके अनुसार उनको चलना पड़ता है। और ट्रस्टीज को किसके अनुसार चलना पड़ता है? उस राज्य के जो बोर्ड होते हैं, जो एजुकेशन बोर्ड होता है, उसके हिसाब से चलना पड़ता है।
और इस तरह से हमेशा किसी भी सिस्टम में आप देखिए छोटे चक्रों को हमेशा बड़े चक्रों के हिसाब से चलना पड़ता है ना। आप हमारे शरीर में भी देखिए एंडोक्राइन सिस्टम्स होती हैं। एंडोक्राइन सिस्टम्स में कौन से मतलब ग्लैंड्स हैं, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, बाद में यहां पर पैराथायरॉयड और थायरॉयड ग्लैंड्स, है ना। उसके बाद में थाइमस, पैराथाइमस ग्लैंड्स, उसके बाद में यहां पर किडनीज के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स, हमारी किडनीज, बराबर है। बाद में फिर टेस्टिकल्स पुरुषों में और ओवरीज गर्ल्स में और लेडीज में, ठीक है। तो ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं और हमारी ग्रोथ को कंप्लीट करते हैं, तो इसको सबसे ज्यादा कौन गवर्न करता है? हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी हमारी जो मास्टर ग्लैंड मानी जाती है, मास्टर ग्लैंड जो होती है, उसके सिक्रीशंस हमारे बाकी के सारे ग्लैंड्स पर काबू रखते हैं, है ना। आप फॉर एग्जांपल अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ शाखा में, ब्रांच में अगर किसी तरह से काम करते हो या आपको जानकारी अगर आपको हो, तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक की चीज में एक मदरबोर्ड होता है, पीसीबी होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है ना। और उसमें बहुत सारी कॉइल्स, उसमें बहुत सारे रेजिस्टर्स, डायोड्स, ट्रायोड्स, आईसीज, बाद में कॉइल्स होते हैं, रेजिस्टर्स होते हैं और कंडेंसर्स होते हैं, आईसीज होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, बराबर है। बाद में फिर ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, ये सारी चीजें उसमें होती हैं। तो उसमें भी जो महत्व का जो पुर्जा होता है, जो महत्व का जो एकदम जो अगर बंद अगर हो जाए तो बाकी की सारी चीजें बंद हो सकती हैं, और वो है इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी। तो अगर आपका उस पीसीबी में, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में, वो उस मदर बोर्ड में अगर आईसी अगर ठीक से काम कर रहा है तो बाकी के सारे कंपोनेंट्स हैं वो अच्छी तरह से काम करेंगे। तो आपका जो पीसीबी है, उस पीसीबी में, उस मदरबोर्ड में जो आईसी होता है, वो आईसी बड़ा चक्र है, बाकी के सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं उनको इस हिसाब से चलना पड़ता है ना। तो हर चीज में माना जाए, जैसे कि हमारी बॉडी में जो अलग अलग प्रकार के सिस्टम्स हैं, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करूंगा, है ना। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर भी इसी तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाकी की सारी सिस्टम्स को गवर्न करती हैं, कंट्रोल करती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कनेक्टेड विद द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उसमें भी सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, और इस तरह से बाकी के हमारे मसल्स, बाद में फिर बोन्स, टेंडन्स, बोन्स के जॉइंट्स, और हमारे बाकी के सीक्रेशंस भी सब कुछ किसके हवाले हम करते हैं? सीएनएस के हवाले। जिस तरह से सीएनएस काम करती है उस तरह से बाकी के सारे ऑर्गन्स और हमारे दूसरे ग्लैंड्स भी काम करते हैं। हमारी लोकोमोशंस, हमारी मूवमेंट वगैरह भी उसी से होती है। हमारे थॉट प्रोसेस भी सीएनएस की वजह से ही हमारे चलते हैं ठीक तरह से। तो यहां पर हमारे बॉडी में, इस तंत्र में, इस बॉडी में, इस पिंड में सबसे बड़ा चक्र कौन सा हुआ? सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी सिस्टम्स जैसे कि आप लोगों को मालूम होंगे, और उसमें से और एक इस सिस्टम के बारे में बात करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल हॉरोस्कोप ले लेते हैं। आज तक मैंने लगभग, मैं अभी तक बोलूं तो भी 72,500 से भी ज्यादा हॉरोस्कोप्स मैं चेक कर चुका हूं, एनालिसिस कर चुका हूं। और इतने सारे लोगों के एनालिसिस करने के बाद जब मैंने बहुत सारी चीजें जब मैंने पढ़ी, सीखी, समझी, एनालाइज की, बहुत सारी मिस्टेक्स भी हुई मुझसे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मिस्टेक्स होने के बाद में भी आदमी सीखता ही है। और उसमें पता चला कि जब आपकी कुंडली में जो टोटली 12 भाव हैं, जो टोटल 360 डिग्रीज हैं, और बीच में हम अर्थ रख करके बाकी के पोजीशंस हम प्लैनेट्स की लगाते हैं उस हिसाब से, तो पता चलता है कि उसमें जो भी ग्रह सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। पावरफुल ग्रह यानी क्या? जैसे कि कोई ग्रह अगर लग्न में है, या अगर कोई कारक ग्रह है, या अगर मूल त्रिकोण का अगर कोई ग्रह है, या फिर कोई ऐसा ग्रह है कि जो अच्छे ग्रहों से दृष्ट है, तो उस ग्रह की सबसे ज्यादा मतलब हमारे आयुष्य में, हमारे पूरी लाइफ में सबसे ज्यादा उसी ग्रह की चलती है। यानी बाकी के सारे ग्रह जो भी हैं, जैसे कि मृत अवस्था में हैं, या वृद्धावस्था में हैं, या अगर बाल्यावस्था में हैं, या अगर वक्री हैं अगर कुछ ग्रह, या अगर अस्त हैं, या अगर षष्ठ भाव में, अष्टम भाव में, या व्यय भाव में अगर कोई ग्रह हैं, तो वो ग्रह इतने ज्यादा पावरफुल रहते नहीं हैं,
है ना, कुछ ग्रहों को छोड़ करके, सीधी बात है। तो जो ज्यादातर ऐसे ग्रह जो युवा अवस्था में हैं, तो वो अपनी दशा में, अपनी विषोत्तरी महादशा में, अपनी अप्रत्यंतर दशा में, अपनी अंतरदशा में वो हमेशा सबसे ज्यादा अच्छा फल आपको देते हैं। तो आपको सबसे पहले बहुत ही अच्छे एक ज्योतिषी से आपको मिलना होगा, वो समझने के लिए कि आपकी लाइफ टाइम में, आपके इस पूरे मतलब लाइफ में सबसे ज्यादा किस ग्रह की चलने वाली है, यानी उस ग्रह का जो कैरेक्टर होगा, उसी कैरेक्टर के हिसाब से आपकी भी लाइफ डिसाइड की जाएगी, आपका भी भाग्योदय उतना ही होगा। तो सबसे पहले यह चीज जानना बहुत जरूरी है कि आपके कुंडली में सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रह कौन सा है, गुरु है, शुक्र है, शनि है, सूर्य है, वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए दूसरा मतलब मैं टॉपिक और भी इसी पॉइंट को क्लियर करने के लिए मैं आपको लूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी तक मैंने 7,500 से भी ज्यादा वास्तु, जैसे कि घर होते हैं, बंगलोज होते हैं, हवेलियां होती हैं, प्लॉट्स होते हैं, या मॉल होते हैं, या फिर जैसे कि सिनेमा थिएटर्स वगैरह होते हैं, या फिर अगर कोई देखा जाए तो कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, या इंडस्ट्रियल चीजें हैं, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, या बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, उनका सबका मैंने वास्तु किया है। और आपको मालूम ही होगा, बहुत सारे लोगों को वैसे पता भी है कि मैं लगभग अभी 9.5-10 साल हो चुके मैं वास्तुशास्त्र में सिखाता भी हूं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं, फॉलोअर्स हैं, डिसाइपल्स हैं। और उसमें मैंने देखा है, जब बहुत सारी चीजें, जैसे बहुत सारे लोगों ने वास्तुशास्त्र लिखा भी है और मैंने पढ़ा भी है उनको, तो जो भी मैंने समझा हूं और मैंने अभी जिस तरह से मैं मार्गदर्शन करता हूं, लोगों को अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो उसमें देखा गया है कि हमारे वास्तु में, हमारे घर में, मान लीजिए घर का मैं एग्जांपल देता हूं, तो उस घर में जो भी टोटल 10 डायरेक्शंस हैं, बराबर है, तो उसमें खास करके नीचे की डायरेक्शंस तो टोटल 8 है, एक ऊपर की और एक नीचे की। तो ये 8 डायरेक्शंस में से जिस डायरेक्शन में सबसे ज्यादा नीचे से आने वाली जियोपैथिक एनर्जी, यानी जियोपैथिक स्ट्रेस, और ऊपर से आने वाली कॉस्मिक एनर्जी का तालमेल, जिसका सबसे ज्यादा, जिस जगह पर सबसे ज्यादा बैठता होगा ना, उस जगह पर आपके घर का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति वहीं पर जाकर के पूरे दिन जाकर के बैठेगा। अगर इस किसी भी कारण से अगर वो व्यक्ति घर में अगर ज्यादातर नहीं रह सकता है और दूसरा कोई व्यक्ति उस जगह पर आकर के बैठता है, तो उसी व्यक्ति की ज्यादातर घर में चलती है, क्योंकि उसका बॉडी, उसका माइंड, उसका सोल बहुत ही अच्छा तालमेल में बराबर बना रहता है। तो जमीन में से आने वाली जियोपैथिक एनर्जी आपके घर में सबसे पहले तो चेक करवाएं कि जियोपैथिक स्ट्रेस, जियोपैथिक एनर्जी आपके घर में सबसे ज्यादा तालमेल में कॉस्मिक एनर्जी के साथ में कहां पर आ रही है। और उस जगह पर अगर घर के स्वामी हैं, घर के अगर आप ओनर हैं, घर के आप अगर मास्टर हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपको घर में मान सम्मान मिले, आपको आपके ही घर पे, मतलब चलिए मैं आपको बॉसी नेचर क्रिएट करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर डेवलप हो उसके लिए मैं कह रहा हूं। ठीक है, तो वो लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आए और आप सबकी, घर के सभी लोगों की जिम्मेदारी अगर आपके इसमें, आपके काम में अगर है, तो अगर आप जिम्मेदारी संभालना चाहते हैं, तो आपके वास्तु में, आपके घर में एक ऐसा कोना आप पहले चेक करवाइए कि जिस जगह पर अगर आप बैठेंगे तो आपकी सुप्रीमेसी, आपका सुपीरियोरिटी जो है आपके घर में बढ़ने लगेगा। और इस तरह से आप आपके घर के लोगों को गाइड करेंगे, मार्गदर्शन देंगे, आपके हिसाब से घर के लोग अगर चलेंगे तो आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, तो 8 डायरेक्शंस में से अब कोई एक ही ऐसा कोना होगा कि जिस डायरेक्शन में वो एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, तो इस वजह से उस एनर्जी का बाकी के 7 डायरेक्शन की जो एनर्जीज होती हैं, जो ऊर्जाएं होती हैं, उस पर इस एनर्जी का हमेशा चलता है। तो इसी तरह से अगर आपके घर में अगर आपकी दादी है या दादाजी हैं या आपके पिताजी हैं, आपकी माँ है, जिस कोने में, जिस एंगल में, जिस दिशा में मुंह करके वो ज्यादा करके बैठते हैं, समझ लीजिए, और अगर उसी की अगर आपके घर में चलती है, तो समझ जाइए कि वहीं पर वो कॉस्मिक एनर्जी और उस ऊपर से आने वाली कॉस्मिक एनर्जी और नीचे से आने वाला जो जियोपैथिक स्ट्रेस है, वो जियोपैथिक स्ट्रेस दोनों तालमेल में है। लेकिन हाँ, ज्यादातर सभी लोगों को उनका डिसीजन मान्य भी होता है और
वो डिसीजन सबके लिए शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी वो हमेशा अच्छा होता है, ऐसा आप देखते होंगे या पाते होंगे। ठीक है, चलिए आगे और एक बढ़ते हैं। जिस टॉपिक के लिए मैंने ये खास करके वीडियो जो बनाया है, और वो वीडियो है खास करके कि आपको होटल वाले या रेस्टोरेंट वाले आपको किस तरह से आपके जेब में से ज्यादा पैसा निकलवाने में कारगर होते हैं। आपको भूख लगी होती है सिर्फ 10% और आप खर्च करके आते हैं 100%, या शायद 100% से ज्यादा भी आप खर्च करके आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? फॉर एग्जाम्पल, आप जा रहे हो कहीं पर, आप गाड़ी में कार में जा रहे हो और आपको पता चले कि अरे यार पेट में बड़ी भूख लगी है, और आप चाहते हैं कि चलो कहीं एक अच्छी सी एक हिंदू होटल मतलब आप देखी जाए, और जहां पर बढ़िया गर्मा गर्म एकदम मस्त उस वक्त जो बन रहा हो ऐसा फ्रेश खाना वहां पर ऑर्डर किया जाए और खाया जाए पेट भर के, और उसके बाद में डकार मारते हुए बाद में फिर वापस निकला जाए और आगे की जर्नी कंप्लीट की जाए। तो आप क्या करते हैं, बहुत ही बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास मतलब जो वेज होटल होती है आप देखते हैं, और आप अंदर जाते हैं तो अंदर जाते ही फर्स्ट क्लास बहुत ही ठंडा एकदम वातावरण होता है। और ऐसी होटल्स, ऐसे रेस्टोरेंट्स या ऐसे फूड के लेआउट्स जहां पर उनका खास करके मेनली दिमाग में जो मन होता है वो ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स लाए जाएं और कस्टमर्स ज्यादा से ज्यादा मतलब क्या करें, ऑर्डर करें फूड का। तो ऐसे जगह पर हमेशा वो लोग क्या करते हैं कि बाहर का टेम्परेचर जो होता है, यानी बाहर हवा में खुले में होटल के बाहर जो टेम्परेचर होता है और अंदर का जो टेम्परेचर होता है उसमें वो लोग बहुत ही फर्क रखते हैं, यानी अंदर बहुत ही ठंडा होता है। तो ठंडा होने के बाद में आपको एकदम बहुत ही तो अच्छा फील होगा, हाश बहुत अच्छी जगह पे आ गए, और आप एक बहुत ही कोजी एक कोने में अच्छी जगह पे कंफर्टेबल जगह पे जाकर के बैठने का ट्राई करेंगे, और वहां पर लगाया हुआ होता है एक फास्ट म्यूजिक, इंग्लिश म्यूजिक या फिर आजकल के हिंदी पॉप सॉन्ग्स वगैरह वगैरह लगाए हुए होते हैं, तो वो आपको सुनाई देते हैं, बराबर है। अच्छा, बाद में फिर वहां पर आप देखेंगे खास करके कॉमन एक माहौल होता है, जैसे कि मैकडीज वगैरह ये वगैरह में, जैसे डोमिनोज और पिज्जा हट में वगैरह, स्टारबक्स में आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें वहां पर स्क्रीन्स लगे हुए होते हैं और स्क्रीन्स में बहुत सारी मूवीज चल रही होती है, तो आपका ध्यान वहां पर देखने में भी आपका ध्यान जाता है, सुनने में भी आपका ध्यान जा ही रहा है। इतने में क्या होता है कि वहां पर आपको मिलने के लिए कोई आया हुआ होता है, या आपके साथ में कोई लोग होते हैं, उनसे आप बातचीत करना शुरू करते हैं। आप अपना लैपटॉप खोलेंगे और टाइप करना चालू करेंगे, डिस्कस करना चालू करेंगे, इतने में वो वेटर आएगा और मेनू आपको पकड़ा के जाएगा, और वो मेनू हमेशा कभी भी आप देखिए या तो ऑरेंज कलर का होता है, या फिर येलो कलर उसमें ज्यादा होगा, या फिर रेड कलर का यूज उसमें ज्यादा हुआ होता है। और मैं खुद क्रोमाथेरेपी में पीएचडी किया हुआ हूं, आपको सब लोगों को मालूम है। कलर थेरेपी मैंने पीएचडी की रखी हुई है। उस कलर जो रेड, येलो और ऑरेंज कलर का जो कॉम्बिनेशन होता है, वो कॉम्बिनेशन हमेशा आपकी भूख को जगाता है। कौन सी भूख को जगाता है? झूठी भूख को जगाता है। यस, फॉल्स फूड, फॉल्स हंगर भी होता है, फॉल्स हंगर भी होता है, आपको झूठी भूख लगती है। और वहां पर उस मेनू को देख करके आप क्या करते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा आप ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर करने के बाद में वो कैंसिल लगभग नहीं किया जा सकता, आप मतलब आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में वहां पर आसपास के लोगों को आप देखते हैं, उनको खाते हुए पीते हुए, उनको मतलब एंजॉय करते हुए। वहां पर एक बच्चों का बहुत बढ़िया वहां पर एक बर्थडे पार्टी चल रही है, और हैप्पी बर्थडे टू यू और ऐसे करके वहां पर वो केक काटी जाती है वगैरह वगैरह। और बाद में फिर वो हॉट चॉकलेट मतलब उस आइसक्रीम के ऊपर पोर किया जाता है, उसकी जो स्मेल, उसका स्मोक, उसका धुआं, उसकी स्मेल आपको आती है। और ये सारा माहौल जो है ना, ये सारा माहौल आपकी हार्ट बीट को बढ़ाता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। और ये कैसे किया जाता है? उन लोगों को, होटल मैनेजमेंट वाले लोगों को सिखाया जाता है, जानबूझ करके उनको बिजनेस बढ़ाना होता है, इसीलिए तो वो करते हैं ये इस तरह से, कानों से आपके आवाज बहुत ज्यादा फास्ट डाल करके आपके ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपको मतलब बहुत सारी मूवीज दिखाई जाती है, तो आप बहुत सारी जगह पे ध्यान देते हैं, बहुत सारी चीजें सुनते हैं, एक साथ में बहुत सारी चीजें फील करने का स्टार्ट करते हैं।
और इस तरह से होते होते होता यूं है कि हर तरीके से एक्सटर्नली आपकी भूख को, माफ कीजिए, आपकी गलत जो झूठी भूख है, जो फॉल्स हंगर है, उसको उत्तेजित किया जाता है, उसे बढ़ावा दिया जाता है। और होटल वालों को यह सब मालूम होता है कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो भूख न लगी हो तो भी खाता है। यस, गौर फरमाइए, फिर से सुनिए, मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो भूख न लगी हो तो भी खाता है। और इस वजह से ये तो है ही पहले से, और अभी और भी एक्सटर्नली अगर ये सब चीजें करके अगर उनकी भूख बढ़ा दी जाए तो क्या होगा? ऑफ कोर्स अपना तो धंधा बढ़ने ही वाला है। क्या करे, गंदा है पर धंधा है। ओके, और ये धंधा इस तरह से गंदा हो गया। खैर, कोई बात नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरह से अगर आपके एक्सटर्नली कुछ ऐसे जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो भी ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन में से किसी भी एक ऑर्गन को पकड़कर अगर उसको बहुत ज्यादा अगर एक्टिव किया जाए, जैसे कि हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स, उसको बहुत ज्यादा अगर एक्टिवेट किया जाए, कुछ चीजें आपको दिखा करके, कुछ सुनवा करके, कुछ फील करवा करके, कुछ आपको स्मेल करवा करके, तो आपके मुंह में पानी जो आएगा उससे आप ज्यादा ऑर्डर करेंगे, ज्यादा ऑर्डर करेंगे तो उनका ज्यादा धंधा चलेगा। तो यहां पर भी यही सिस्टम अप्लाई होती है कि बड़े चक्र को वो लोग चलाते हैं एक्सटर्नली, फिर हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के इस एक चक्र को बड़ा करके उसको चलाया जाता है। बाकी सारे छोटे छोटे चक्र जो होते हैं, स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, बाद में फिर हमारी स्प्लीन, बाद में फिर हमारा जो पैनक्रियाज है, बाद में फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसको एक्टिवेट किया जाता है। और इस तरह से ये धंधा भी मतलब बहुत बढ़ रहा है, पनप रहा है। आप भी ध्यान रखिए और आप हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, बैलेंस्ड रहिए। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी, अगर आपको वास्तुशास्त्र, या आपको क्रोमाथेरेपी, या आपको साउंड हीलिंग, किसी भी तरीके से अगर आपको कोई थेरेपी चाहिए, अगर आपको हीलिंग चाहिए, अगर आपको कोई भी जीवन में, लाइफ में किसी भी तरह का कोई भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, व्यावहारिक, व्यवसायिक, वैवाहिक जीवन का कोई भी राजकीय, कायदेकीय, या फिर अगर कोई भी सांसारिक या असांसारिक या कोई भी आध्यात्मिक भी अगर कोई प्रश्न है, अगर आप किसी उलझन में फंसे हुए हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम है जितेंद्र वोरा और मैं मुंबई में रहता हूं। आप मेरे नंबर को भी नोट कर सकते हैं, 9029318272। आई डू रिपीट, 9029318272। यही नंबर आप व्हाट्सएप पर भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मेरे ईमेल आईडी को भी आप नोट डाउन कर लीजिए, knowmystars@gmail.com, knowmystars@gmail.com। हंसते रहिए, खुश रहिए और सुरक्षित रहिए। लव, पीस एंड prosperity to you, and of course me too. Namaste. Thanks.